गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज जो 2.3 चल रही थी हमारी, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है उसको करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं पॉलिनोमियल्स की, और कंडीशन क्या है, px की वैल्यू आपको बतानी है, gx की वैल्यू बतानी है, qx की वैल्यू बतानी है एंड rx की वैल्यू बतानी है, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे एंड ये गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया है। आपको ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं, एग्जांपल्स में आपको px की वैल्यू, qx की वैल्यू, gx की वैल्यू एंड rx की वैल्यू बतानी है। वो वैल्यूज जो पहली तो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे, और साथ में जो पहली कंडीशन है डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे और ये सेकंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमें ऐसे एग्जांपल्स देने हैं। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे और डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करे। क्लियर? तो हमें ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम पहला वाला एग्जांपल करते हैं। जो पहला वाला है, इसमें अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर आप लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम ही लिख लेते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम होता है अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए डिवीजन एल्गोरिथम हमारा कहता है px इक्वल टू, दैट मीन्स डिवाइडेंड इक्वल टू कोसेंट qx इनटू डिवाइजर दैट इज gx प्लस रिमाइंडर rx। ठीक है, अब देखिएगा वेयर ये gx क्या है, gx कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर px को gx से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि आप px अपॉन gx करोगे तभी तो हमारे पास कोसेंट और रिमाइंडर मिलेगा। gx अगर जीरो हो जाएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए gx नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके बाद जो rx कह रहे हैं, rx जीरो हो सकता है और जो rx है वो जीरो हो सकता है, और जो rx की डिग्री है, मतलब जब आप ऐसे डिवाइड करोगे ना, px को आप gx से डिवाइड करोगे तो हमें यहां पर कोसेंट मिलेगा, मतलब qx मिलेगा, और यहां पर नीचे रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, ये rx हो सकता है जीरो हो, या फिर rx की जो डिग्री है वो gx से कम हो, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो लिख सकते हैं और डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब हम एज्यूम करते हैं px, इसको ध्यान में रखते हुए, अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए एज्यूमिंग करेंगे, देखते हैं क्या एज्यूम कर सकते हैं। डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे अगर हम कहें एज्यूम, यहां पे px की कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं। px की मान लीजिए हमने वैल्यू लेट कर ली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मान लीजिए हमने px की ये वैल्यू एज्यूम कर ली। अब हमें ध्यान रखना है कि px की पावर कितनी है, डिग्री 2 है, और हमें यह भी पता है कि qx की डिग्री को भी हमें 2 ही लाना होगा, क्योंकि px की डिग्री और qx की डिग्री आपस में बराबर होनी चाहिए। अब जानते हो, अगर हम यहां पर कहें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हमें डिग्री यहां पर क्या लाना है, यहां पर आएगा हमारे पास qx, ये qx है, और इसकी डिग्री को हमें क्या लाना है, इसकी डिग्री को भी हमें 2 लाना है। तो अगर हम यहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू रख दें, मान लीजिए हमने यहां पर रख दिया 1, अगर हमने यहां पे 1 रख दिया तो जरा गौर से देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं या 2 रख दें, आगे यहां पर हम 2 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिएगा अगर हम यहां पर 2 लिख दें तो ये हो जाएगा, हमें यहां पर लिखना होगा 1, और जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx ऑलवेज रखना है,
अब देखिएगा हमें नीचे क्या लाना है, 2x स्क्वायर लाना है। इसका मतलब हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा x स्क्वायर से। अब जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा यही तो qx है, और qx में देखिएगा जितना भी आप सॉल्यूशन करोगे मैक्सिमम डिग्री तो 2 ही आएगी। मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो यहां पर जो हम इसके अकॉर्डिंग ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, थोड़ा सा ये रफ वर्क कर लेंगे। रफ फॉर्म में हम यहां पर कुछ लिखेंगे और यहां पर qx के बारे में थोड़ा सा एज्यूम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डिग्री ऑफ qx भी मैच करनी चाहिए डिग्री ऑफ px से। मतलब डिग्री ऑफ px 2 है तो डिग्री ऑफ qx भी 2 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर यहां पर x पावर 2, तो क्लियर है कि हमें लाना ही लाना है, क्योंकि दोनों की डिग्री को मैच कराना है। तो यहां पर क्या नंबर लिख दें, 2 लिख दें। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिएगा 2x स्क्वायर आ गया। अब जब रिमेनिंग पोर्शन माइनस हो जाएगा हमें बचेगा यहां पे x+1। ठीक है, अब देखिएगा अगला अगर हम डिवीजन करें तो यहां पर आ जाएगा सिर्फ हमारे पास, हमें क्या लाना है, यहां पर 1x लाना है। हमें क्या लाना है, यहां पर 1x लाना है। तो यहां हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ x से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा +1। अब देखिएगा ये नंबर छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, अब तो डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। देखिए इसका मतलब अगर हम यहां पर कोई नंबर लिख दें, qx को हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं qx को कोई भी नंबर लेट कर ले, मान लेते हैं qx इक्वल टू है 1। आप कोई भी नंबर लेट कर लीजिए यहां पर qx को, चाहे 2 लेट कर लीजिए चाहे 1 लेट कर लीजिए। ठीक है, 1 से और आसान हो जाएगा, आप इस नंबर से बच जाएंगे। देख लीजिएगा अगर आप यहां पर 1 लिख रहे हैं तो आपको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये डेटा आएगा। और दूसरे में क्या हो जाएगा, हमें क्या लाना है, x लाना है, और ये 1 तो इसे x से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये x आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में वो सही है, चाहे आप यहाँ 1 लिख लें चाहे 2 लिख लें या कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख लें, हर एक कांस्टेंट नंबर के केस में हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा अगर हमने एज्यूम किया px इक्वल टू इतना एंड qx को हमने ये एज्यूम कर लिया, इसके अकॉर्डिंग अब px और qx आपके पास आ चुका है, तो आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद ही तो आप देखोगे कि qx क्या आ रहा है और rx क्या आ रहा है। तो देखिएगा हमने जब px को 1 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास qx क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x आ रहा है, और rx क्या आ रहा है, यही तो rx होगा। rx हमारे पास 1 आ रहा है। क्लियर, rx हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन यहां पर गौर से देखिएगा ये 1 बच रहा है इस केस में, क्योंकि इससे पहले वाला केस हमने 2 लिया था तब ये कंडीशन अलग आई थी। अब देखिएगा ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, अभी ये 1 से भी चला जाएगा, तो आप यहां पर 1 कर सकते हो, ये 1 आएगा और rx की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। यहां पे rx की रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब rx की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो इस कंडीशन के हिसाब से, देन हमारे पास qx क्या आ गया, qx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर। और देखिएगा क्या हो जाएगा यहां पे, और रिमाइंडर क्या है, rx इक्वल टू 0। ठीक है, rx इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिएगा यहां पे हम क्या कर सकते हैं। अब देखिएगा जैसा कंडीशन में कह रहे थे कि px, qx, gx और rx की ऐसी वैल्यू एज्यूम करिए जो डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करे और इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। ये क्वेश्चन है, इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो देखिएगा px की ये वैल्यू, qx की 1, और ये हमारा जो डिवाइडर आएगा ये gx है, सॉरी ये gx है आपका, gx की वैल्यू 1 हमने ले ली, तो qx हमारे पास इतना आता है, rx की वैल्यू हमारे पास 0 आती है। आपको हमने डिवीजन करके दिखा दिया है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, हेयर आप देख लीजिएगा, देयरफॉर डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx
इक्वल टू, यहां से देखिएगा डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है 2 है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी है 2 है, तो आप लिख सकते हो 2। ठीक है, अब हमारा पहला वाला जो दिया हुआ है 1 वो तो कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, लेकिन ये वाली कंडीशन को भी अभी हम चेकिंग कर लेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम को भी हम चेकिंग कर लेंगे। तो चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम हेडिंग डाल लीजिएगा, CHECKING, चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिएगा Px इक्वल टू QX इंटू GX प्लस RX। क्लियर। अब देखिएगा Px की वैल्यू कितनी हमारे पास है, Px है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू QX हमारे पास कितना है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और RX हमारे पास QX तो हमारे पास इतना आ गया और GX हमारे पास कितना है 1 है। यहां पर देखिएगा GX की वैल्यू हमने क्या लेट की है 1 लेट की है, एज्यूम किया है, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0 है। यहां से देखिए रिमाइंडर क्या है 0 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहां पर गौर से देखिए, यही तो डिवीजन एल्गोरिथम है और डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, और हमारी ये जो पहली कंडीशन है 1, क्वेश्चन 1, ये भी क्या है सेटिस्फाई हो गया। सॉल्यूशन 1 का कर रहे हैं तो हमारे पास ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेंस डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री ऑफ Px इक्वल टू डिग्री ऑफ Qx सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला जो पोर्शन है वो सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या Px की ये वैल्यू, Qx की ये वैल्यू, Gx की ये वैल्यू, Rx की ये वैल्यू, इनके अलावा क्या कोई दूसरी वैल्यूज नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस आपके पास हो सकती हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। इसी क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं, उसमें दूसरे एग्जांपल से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एक तो ये मेथड, ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जांपल के थ्रू हम करने की कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। पहले तो वही जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है उसको लिख देते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम हो गई आपके पास Px इक्वल टू Gx इंटू QX प्लस RX। ठीक है, प्लस RX। ठीक है, वेयर वही कहानी लिख दें आप, वेयर Gx नॉट इक्वल टू 0 और जो Rx है वो 0 है और जिसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ Rx लेस देन डिग्री ऑफ Gx। ठीक है, Gx मतलब डिवाइजर, डिवाइजर की डिग्री है वो हमेशा ज्यादा होगी किसकी, रिमाइंडर की डिग्री से। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है। अगर हम कहें क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी कंडीशन है, डिग्री ऑफ Px इक्वल टू डिग्री ऑफ Qx। क्लियर। अब देखिएगा फिर से हमें वैल्यू एज्यूम करनी है। एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं जो Px है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। क्लियर। अब यहां पर देखिएगा हमें Px और Gx हमें ऐसा डिवाइड करना है,
px को ऐसा डिवाइड करना है gx के उस नंबर से जिससे कि डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx मेंटेन रहे। ठीक है, अगर हम यहां पर लिख दें 3, ठीक है, हमने gx की वैल्यू क्या लिख दिया 3। अब गौर से देखिएगा, px को अगर हम gx से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलने वाला है qx एंड qx मिलेगा एंड rx मिलेगा। देखिएगा यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं इधर रफ वर्क में, तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा। इसको आप 3 से डिवाइड करिए, जब करेंगे तो ये आ जाएगा q 2x² करेंगे तो ये आ जाएगा 6x², ये माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 0 प्लस ये हो जाएगा। हमें प्लस 3x लाना है, सिर्फ हमें x से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3x आ जाएगा ये, और जब माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, रिमेनिंग 3 बचेगा, और यहाँ पर 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 तो ये 0 आ जाएगा। तो गौर से देखिए, ये डिवीजन आपको पता है, आप कर लेंगे बहुत अच्छे से। देखिएगा यही वैल्यू हमारी क्या है, ये वैल्यू हमारे पास qx है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास rx है। देखिएगा इस कंडीशन में, देखिएगा इस कंडीशन में हमारे पास जो ये कंडीशन लिखी है ये वाली, डिग्री ऑफ px कितनी है 2 और इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। यहां पर डिग्री ऑफ qx देखो कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंडीशन जो हमने एज्यूम किया है बिल्कुल करेक्ट एज्यूम किया है। अगर ऐसा है देन हमें क्या क्या रिजल्ट मिल गए, देन qx क्या मिल गया हमें। देखिएगा जब भी आप सॉल्यूशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये 2 वैल्यू एज्यूम करनी है, ठीक है, और ऐसा एज्यूम करना है कि इस तरीके आपको डिवीजन करके देख लेना है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके आपको सिर्फ ये 2 वैल्यू एज्यूम करना है और रफ में डिवीजन करके देख लेना है कि qx और rx क्या आ रहा है, आपको उसी तरीके लिख देना है। तो qx देखिए यहां रफ वर्क से आ गया, qx हमें क्या मिल गया है 2x² प्लस x प्लस 1 एंड हमें rx क्या मिल गया है, rx हमें 0 मिल गया है। ठीक है, हमें रिमाइंडर क्या मिल चुका है 0 मिल चुका है। ठीक है, ये दूसरा, उसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से दूसरे एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या हो गया, हमें पता चल गया, आप लिख सकते हो देयरफॉर, हमें क्या पता चल गया, देयरफॉर डिग्री ऑफ, यहां पे या तो क्लियर है, यहां पे भी लिख सकते हैं क्लियरली, यहां से देखिए क्या मिल गया, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। डिग्री ऑफ px आपके पास क्या है 2 और डिग्री ऑफ qx आपके पास कितना है 2, तो ये आपको दिख गया। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करा लेते हैं, तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम। चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है, यही है आपके पास, आप इसमें वैल्यू रख दीजिए या फिर से लिख करके वैल्यू रखिए, px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। ठीक है, अब देखिएगा px की वैल्यू आपके पास क्या है 6x² प्लस 3x प्लस 1 सॉरी प्लस 3। अब यहां पर देखिए qx की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2x² प्लस x प्लस 1, और gx की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, प्लस रिमाइंडर देखिए क्या आ गया, रिमाइंडर आपका आया है 0, रिमाइंडर आपका क्या आया है यहां से, ये देखिएगा रिमाइंडर क्या है 0 है rx। ठीक है, रिमाइंडर क्या है 0 है। देखिए क्या हुआ 6x² प्लस 3x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x² प्लस 3x प्लस 3। देखिए LHS RHS बराबर हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ सेटिस्फाई हो गया। आप लिख सकते हैं अगली लाइन में, हैंस डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री
ऑफ डिग्री ऑफ क्या है पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आपके पास दूसरा एग्जांपल भी आ गया। तो आप चाहे तो यहां पर नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक लाइन में, अगर आपके समझने के लिए है कि वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स सच दैट 6x² + 3x + 3 and 3 विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, विच सेटिस्फाई द क्वेश्चंस। क्लियर, आप अपनी समझ के लिए लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आपके पास देखा जाए तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हो गई, क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इतनी हो गई, और जी एक्स की वैल्यू 3 हो गई, क्यू एक्स की वैल्यू ये हो गई, और आर एक्स की वैल्यू ये हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता चल गया, पूछा गया है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स की वैल्यू आप लिख दें, क्यू एक्स की वैल्यू लिख दें, जी एक्स की वैल्यू लिख दें, क्यू एक्स की वैल्यू लिख दें, और आर एक्स की वैल्यू लिख दें। तो आप लिख सकते हैं हेंस लास्ट लाइन में अगर आप चाहें तो पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, पी एक्स इक्वल टू है आपके पास 6x² + 3x + 3, और जी एक्स आपके पास क्या है 3, और क्यू एक्स आपके पास क्या है, क्यू एक्स आपके पास है 2x² + x + 1, और आर एक्स आपके पास क्या है 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपसे उसने जो वैल्यूज पूछी थी आपने लिखकर दे दिया। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।